आएगी वहां पे क्वेश्चन आता है नोबेल पुरस्कार से संबंधित। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, 6 के 6 क्षेत्र हर साल अलग अलग दिए जाते हैं, तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इसे रटकर याद नहीं कर सकते, आप इसे ट्रिक से याद कर सकते हैं, समझ कर याद कर सकते हैं। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, आप 1 से 2 सेकंड में किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। यदि आप इसे रटकर याद करते हैं तो हमेशा क्वेश्चन गलत होने के ज्यादा चांस रहते हैं। देखिए ट्रिक से कैसे याद करते हैं। नोबेल पुरस्कार सन 2023 के बारे में बात करते हैं। पहला आता है हमारा साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला। तो देखिए साहित्य में आदमी किसी को भी फंसा सकता है। साहित्य एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें किसी को भी फंसाया जा सकता है। तो नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? जॉन फासे को। किसे भी फंसाया जा सकता है तो जॉन फासे। ठीक है, अब इन्हें किसके लिए पुरस्कार मिला था वो भी समझिए। जॉन फासे को जो पुरस्कार मिला था वो साहित्य में एक इनकी कीर्ति थी, उसका नाम क्या था? अनकही भावनाओं को आवाज। उसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। और किस देश के वैज्ञानिक थे पूछा जाता है तो नॉर्वे के। अब चलते हैं सेकंड अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था। तो देखिए अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार मिला था उसका नाम था क्लाउडिया गोल्डिन। ये कहाँ की थी? ये थी हमारी अमेरिका की। तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। हार्वर्ड जो एक यूनिवर्सिटी है उसमें प्रोफेसर थी। तो इसे याद कैसे करेंगे भाई? अर्थशास्त्र का मतलब होता है पैसा, और पैसा और गोल्ड। जिसके पास गोल्ड होता है वो उड़ता ज्यादा है, तो गोल्ड था इनके पास, ये उड़ती ज्यादा थी। तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? जिसके पास गोल्ड होता है वो उड़ता ज्यादा है, तो क्लाउडिया गोल्डिन। किसे मिला था? क्लाउडिया गोल्डिन। अब इन्हें किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो महिलाओं के श्रम बाजार के नियम दिया था इन्होंने। क्या दिया था? महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में एक नियम दिया था, उसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अब तीसरा पुरस्कार आता हमारा शांति का नोबेल पुरस्कार। अब शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? ये मिला था आपका नरगिस मोहम्मदी को। अब इसे कैसे याद करेंगे? जो नरगिस नाम की महिला है वो शांति चाहती हैं। नरगिस नाम की जो महिला होती हैं वो क्या चाहती हैं? शांति। या मोहम्मदी जो होते हैं वो क्या चाहते हैं? शांति चाहते हैं। तो आप इस तरीके से इसे याद कर सकते हैं। तो देखिए इन्हें किसके लिए मिला था? इन्हें जो है वो पुरस्कार मिला था ईरान में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार की आवाज को बुलंद करने के लिए। तो ईरान जो है वहां पर महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे थे, उस आवाज को इन्होंने बुलंद किया था और इन्हें 13 बार जेल में डाला गया था, अभी भी जेल में। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिलता है? नरगिस नामक महिलाएं जो होती है वो शांति चाहती है, और मोहम्मदी नामक भी शांति चाहती हैं। तो ये किस देश की थी? ईरान की। ये भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आता है हमारा किसका आता है भैया? अगला पुरस्कार जो आता है वो आता है हमारा भौतिकी का। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? देखिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 3 व्यक्तियों को मिला था, तो इनके नाम पूछे जाते हैं। तो देखिए इसे याद कैसे किया जाएगा। याद करने का तरीका ये है, जो भौतिकी में लोग होते हैं वो बहुत प्यारे होते हैं। कैसे होते हैं? प्यारे होते हैं, फ्रैंक होते हैं, और उनका हुलिया बहुत खराब होता है। दोबारा बता देता हूं, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? याद करने का तरीका क्या है? जो भौतिकी के लोग होते हैं बहुत प्यारे होते हैं और फ्रैंक होते हैं, उनका जो हुलिया होता है वो बहुत खराब होता है। तो आप आसानी से समझ सकते हैं भौतिकी में क्या होता है। प्यारे लोग, फ्रैंक लोग और हुलिया खराब होता है। तो आसानी से आप इसे समझ सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बारे में पूछा जाएगा इन्हें किस चीज के लिए पुरस्कार मिला था। तो इन्हें जो पुरस्कार मिला था वो मिला था यह पदार्थ के इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए और प्रकाश की एंटी सेकंड पल्स उत्पन्न करने के लिए। तो पूछा जाएगा किसके लिए मिला था? तो प्रकाश की गति मापने के लिए। आसानी से आप बता सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हमें माना इस क्वेश्चन के बारे में पता चलना कि साहित्य में मिला किसे था। साहित्य नहीं, भौतिकी में। भौतिकी लोग प्यारे होते हैं, फ्रैंक होते हैं और उनका हुलिया बहुत खराब होता है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अब आता है भैया हमारे पूछा जाता है कि रसायन में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था। तो रसायन में नोबेल पुरस्कार याद करने का बिल्कुल इजी तरीका। जो रसायन होता है, रसायन में क्या होता है? हमारा लैब का काम होता है सारा। ठीक है, तो लैब वाले जो लोग होते हैं बहुत बावड़े होते हैं। कैसे याद करेंगे? जो लैब वाले लोग होते हैं बहुत बावड़े, बावेडी। तो याद कर सकते हैं कैसे होते हैं? बावड़े। और उसमें क्या होता है? उन्हें बुरुश की जरूरत पड़ती है। लैब वाले लोगों को किसकी जरूरत पड़ती है? बुरुश की, क्योंकि हाथ से काम नहीं कर सकते, सारा काम किसका होता है? केमिकल का। तो लैब में जो लोग काम करते हैं बावले होते हैं, बुरुश की जरूरत होती है और वो आंख से देखते हैं। तुमने कहीं भी देखा होगा जब भी कोई रिसर्च की जाती है तो आंख पर एक
दूरबीन सी लगी हुई होती है। तो आसानी से आप समझ सकते हैं कि जो रसायन में काम करते हैं लोग क्या होते हैं, बहुत बावड़े होते हैं, ब्रुश से काम करते हैं और आई की जरूरत पड़ती है। तो आसानी से आप बता सकते हैं और आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट नोबेल पुरस्कार। इसके बारे में ये बात पूछी जाती है ना, किस चीज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो रसायन में जो इन्हें भैया नोबेल पुरस्कार मिला था वो मिला था क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम डॉट्स की इन्होंने खोज का संश्लेषण किया था, तो उसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। काफी इंपॉर्टेंट नोबेल पुरस्कार है चिकित्सा में। देखिए चिकित्सा में होता क्या, अब इसे कैसे याद करेंगे। याद करने का तरीका ये होता है, जो चिकित्सक लोग होते हैं उनका काम जो होता है भैया काटा पीटी का होता है। काटा पीटी का मतलब काटेलिन, काटालिन, तो काटा पीटी से मैंने काटालिन को याद कर लिया। और दूसरा क्या होता है, वो दवाई लिखते हैं। तो दवाई लिखते हैं तो इसलिए उन्हें विषमैन कहा जाता है। विष का मतलब दवाई होता है, ठीक है, मतलब जहर भी एक दवाई होती है ना। तो जो डॉक्टर होते हैं उनका क्या काम होता है, काटा पीटी का काम होता है और वो विषमैन कहलाते हैं। तो जो चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था, काटालिन, काटा पीटी का काम, विषमैन क्योंकि वो दवाई लिखता है। तो आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। और हमारा जो वीडियो है वो यहीं पर समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताएं। ये पूछा जा सकता है पुरस्कार किस चीज के लिए मिला था। तो इन्होंने भैया mRNA पर कार्य किया था। एक RNA होता है, एक होता है mRNA। फुल फॉर्म कभी कभी पूछी जा सकती है, मैसेंजर राइबोस न्यूक्लिक एसिड। उसके लिए इन्होंने संशोधन किया था, उसके लिए इन्हें क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार। आसानी से आपको याद हो गया होगा। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें।